So, hello everyone. Today we're gonna do a poem, and the name of this poem is I Wandered Lonely as a Cloud. मैं अकेला बादलों में घूमता हुआ, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ। So, in this poem, the poet said, I wandered lonely as a cloud. मैं बादलों में, ऐसे बादलों की तरह मैं अकेला, मैं बादलों में घूमता हुआ हूँ। That floats on high over vales and hills. Vales होता है वैलीज, एंड हिल्स होता है पहाड़ियाँ। कि मैं बादलों में, पहाड़ियों में बादलों की तरह, एज अ क्लाउड यानी बादलों की तरह अकेला घूमता हुआ जाता हूँ। When all the once I saw a crowd. और एक बार जब मैं एक क्राउड देखता हूँ, क्राउड होती है भीड़, कि वहाँ पर ऊपर कितनी भीड़ है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स होते हैं फ्लावर, होस्ट होता है झुंड, बहुत सारे, जो बहुत ज़्यादा, जो नंबर्स बहुत ज़्यादा संख्या में हो। तो एक ग्रुप है किसका? गोल्डन डैफोडिल्स का, गोल्डन कलर के डैफोडिल्स के फ्लावर्स का मैं झुंड देखता हूँ ऊपर बादलों की तरह जब मैं तैरता हूँ। बिसाइड द लेक, लेक के पास, बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे। यानी जब पोएट कहीं घूम रहा होता है तो वो कहता है कि मैं बादलों की तरह हवा के साथ बहता जा रहा हूँ, और मैं अचानक से क्या देखता हूँ, मैं एक गोल्डन डैफोडिल्स, बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स देखता हूँ, यानी फ्लावर्स एंड डैफोडिल्स बिसाइड द लेक, लेक के पास, बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे लगे हुए हैं वो। और फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग का मतलब हिलना डुलना ज़्यादा तेज़ तेज़, और डांसिंग डांस करना, इन द ब्रीज यानी हवाओं के साथ साथ। कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स एट दैट शाइन, इस तरह से वो दिखते हैं, ऐसे शाइन करते हैं जैसे कि स्टार्स में चमक होती है ना, तारों में शाइनिंग होती है, इसी तरह से वो जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं वो चमक रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे होती है आकाश गंगा हमारी, जहाँ पे बहुत सारे तारे होते हैं, जो हमारी गैलेक्सी भी जिसको हम बोलते हैं। तो वो कहता है पोएट कि वो जो डैफोडिल्स हैं उसको ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आकाश गंगा हो, बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे हों। तो एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और आकाश गंगा में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हों धरती पर, इस तरह से ऐसे डैफोडिल्स जो है बहुत सारे चमकते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, और वो बहुत सारे डैफोडिल्स हैं जो एक लाइन में लगे हुए हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे का मतलब वो बहुत सारे झुंड का झुंड लेके जो है लगाए हुए हैं डैफोडिल्स फ्लावर्स, और नेवर एंडिंग लाइन की मैं जहाँ तक नज़र दौड़ा रहा हूँ वहाँ तक मैं डैफोडिल ही डैफोडिल्स को देख पा रहा हूँ, ये ख़त्म ही नहीं होने में आ रहे हैं। 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस, तो पोएट कह रहे हैं मैं एक बार में करीब करीब 10,000 जो डैफोडिल्स हैं उन्हें देख पा रहा हूँ। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली का मतलब होता है एनर्जेटिक, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो अपने टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सिर हिला रहे हैं, मतलब जो फूल लगे हुए हैं ना वो हिल रहे हैं, फूल अपने सिर हिला रहे हैं। इन स्प्राइटली डांस, और एकदम से एनर्जेटिक तरीके से डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और जो साथ में जो लहरें हैं पानी की, साथ में जो लेक है वहाँ पर, वो भी डांस कर रही हैं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, उनकी जो लहरें हैं वो लेकिन अंदर ही हैं, वो पानी बाहर नहीं आ रहा है, और वो अंदर ही चमक रही हैं। क्या चमक रही हैं? पानी की लहरें। द पोएट कुड नॉट बट बी gay in such a jocund company. I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. अब देखो क्या है, अब पोएट क्या कह रहा है, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड होता है बहुत ज़्यादा चीयरफुल, अच्छी। पोएट कह रहा है कि मैं इन्हें ज्वाइन, तो वैसे तो इनकी तरह नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता इनको, लेकिन इन सच जोकंड कंपनी, जोकंड बहुत अच्छी उसे कंपनी जो मिली है इनकी डैफोडिल्स फ्लावर्स की और इन लहरों की, मैं उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं उसको एकदम से निरंतर निहारता जा रहा हूँ और निहारता जा रहा हूँ उसकी सुंदरता को, डैफोडिल्स फ्लावर्स की सुंदरता को। बट लिटिल थॉट, और लेकिन एक छोटा सा मेरे दिमाग में एक थॉट आता है, एक विचार आता है। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रोट, कि मुझे क्या दौलत मिल गई है जो मुझे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, फॉर ऑफ्ट यानी अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई,
जब मैं अपने काउच पे यानी अपने बिस्तर पर अपने गद्दे पर लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट का मतलब होता है खाली, पेंसिव का मतलब जब हम बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होते हैं। जब मैं खाली होकर अपने काउच पर लेटता हूँ, पेंसिव यानी सोचता हूँ मैं कुछ बहुत ज़्यादा डीपली, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, तो मेरी आंखों के सामने ये सुंदर दृश्य आ जाता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और सॉलिट्यूड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शांत रहना, अकेले रहना, और ये मुझे अकेले में बहुत ज़्यादा ब्लिस मतलब खुशी प्रदान करता है, ये सीन जो मेरी आंखों के सामने आता है डैफोडिल्स का। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा दिल खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और इसी प्रकार जैसे कि वो डैफोडिल्स को मैं डांस करते हुए देखता हूँ, इसी प्रकार मेरा दिल भी उन डैफोडिल्स की तरह डांस करने लग जाता है। सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम अपॉन डैफोडिल फ्लावर्स। तो जो पोइट जो है डैफोडिल फ्लावर्स को देख रहा है जहाँ लगे हुए हैं वो, और उनको इतना कंपेयर कर रहा है, मिल्की वे से कर रहा है, तारों से कर रहा है, ट्विंकलिंग स्टार्स उसको लग रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा वो जो है चार्म्ड है डैफोडिल्स की सुंदरता से, जो कि हवा में इस तरह से लहरा रहे हैं जैसे वे डांस कर रहे हों। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम।